टीचिंग मित्रा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक और नए सेशन के साथ उपस्थित हूं। आज का हमारा टॉपिक है पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सीटेट 2021 में जो एग्ज़ाम में आपसे पूछा गया था, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज के इस डिस्कशन में शामिल किया गया है। इससे पहले हम आज का यह सेट नंबर 7 है। इससे पहले हम 6 सेट ईवीएस का करवा चुके हैं और इसके साथ सीडीपी और मैथ का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग मित्रा पे कराया जा रहा है। आप वहां से प्लेलिस्ट में जाकर वहां से आप देख सकते हैं हमारी पिछली सभी वीडियो को। दोस्तों, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे आपको हमारी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और आप अपने दोस्तों में शेयर भी करें ताकि आप तक तो हमारी वीडियो पहुंचे ही, साथ ही साथ आपके दोस्तों तक भी हमारी सभी वीडियो पहुंच सके। और यह सेशन आपको कैसा लगता है, लाइक करके और हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। और यदि सीटेट से संबंधित आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप हमारे इस ईमेल आईडी पे आप हमें मेल कर सकते हैं। मैं आपके सभी प्रश्नों का संभवतः प्रयास करूंगा कि आंसर दे पाऊं। तो चलिए बिना वक्त गवाए चलते हैं हम आज के प्रश्नों के डिस्कशन की ओर। तो आज का प्रश्न है, उस वैज्ञानिक का नाम जिसने मटर के पौधे के साथ प्रयोग किए और अपने परीक्षणों के आधार पर यह निष्कर्ष निकला कि पौधे में कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो जोड़ों में पाए जाते हैं, जैसे लंबे और बौने, पीले और हरे, खुरदरे अथवा चिकने। अर्थात मटर के पौधे पे जो रिसर्च किए उन वैज्ञानिक का नाम आपसे पूछ रहा है। तो आप इस प्रश्नों को कई बार पढ़ चुके होंगे कि इसका जवाब क्या होगा, क्योंकि यह बहुत ही छोटे क्लास के बच्चों में सभी को पढ़ाया जा चुका है। तो इसका जो आंसर होगा वह ग्रेगर मेंडल होगा। और इसमें जो चार्ल्स डार्विन है, इन्होंने जैव विकासवाद का सिद्धांत दिए हैं। विकासवाद अर्थात हम लोग की जो उत्पत्ति हुई है वह कैसे हुई है, इससे पहले हमारे पूर्वज कैसे थे, इन सभी बातों का जो विकास का सिद्धांत है वो चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया। उसके बाद एम.एस. स्वामीनाथन है जो कि हरित क्रांति के जनक हैं। इन्हें हरित क्रांति का जनक माना जाता है, एम.एस. स्वामीनाथन को। तो आप इसको समझ गए होंगे। अब है, उस एक को चुनिए जो अन्य से भिन्न है। इसमें 4 जो ऑप्शन आपको दिया गया है, इसमें 3 ऑप्शन किसी न किसी रूप में एक दूसरे के समान है और एक ऑप्शन उससे अलग है। तो आपसे जो पूछा गया है वह भिन्न कौन सा है। तो झील, यह गहरा होता है और इसमें जल होता है। तालाब, इसमें भी जल होता है। झरना, इससे भी जल निकलती है। लेकिन पर्वत जो होते हैं वह ऊंचे होते हैं और उससे जल नहीं निकलते हैं। तो यह आपका ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। अब है, निम्नलिखित में से कौन सी एक परिवहन माध्यम अन्य 4 से भिन्न है। तो यहाँ पर जो परिवहन का जो माध्यम दिया गया है, जहाज, बस, तांगा और साइकिल, इसको टमटम भी बोला जाता है। तो इस सब में एक भिन्न है, तो वह कौन सा है। जहाज जो है यह पानी में चलाई जाती है, बस जो है यह सड़क पे चलाई जाती है, टांगा भी सड़क पे चलाया जाता है और साइकिल रिक्शा भी सड़क पे चलाया जाता है।
यह तीन जो है यह सड़क पे चलाई जाती है और एक जहाज है वह पानी में चलाया जाता है। तो इन सब में जो भिन्न है वह ऑप्शन नंबर 1 आपका जहाज होगा। अब है कर्नाटक में किसानों द्वारा खेत की मिट्टी को खोदकर नरम करने के लिए उपयोग किए जाने वाले औजार को क्या कहते हैं? किसानों के द्वारा छोटे छोटे कुछ औजार उपयोग किया जाते हैं, जो कि औजार होते हैं कुदाल, खुरपी, उसके बाद हसुआ, इस प्रकार के कुछ होते हैं। तो यहाँ पर जो है किसानों द्वारा खेत की मिट्टी को खोदकर नरम करने के लिए अर्थात भुरभुरा करने के लिए खुरपी का उपयोग किया जाता है, जो कि आप देखे होंगे अपने घर में इस प्रकार का त्रिकोण और यहाँ पे एक बेट लगा हुआ होता है खुरपी, इसी का उपयोग किया जाता है। हम लोग भी अपने घरों में यहाँ पे करते हैं छोटे मोटे कामों के लिए। अब है कॉलम ए और कॉलम बी, इसको सुमेलित करना है। कॉलम ए में कुछ जीव के नाम दिए गए हैं और कॉलम बी में उसकी विशेषता दी गई है। कॉलम ए में है उल्लू, रेशम कीट, बाज और स्लॉथ। इन सब का जो लक्षण है, सभी के लक्षण अलग अलग हैं और इसका क्या लक्षण है इसके बारे में आपको यहाँ पे दिया गया है। जैसे हमसे 4 गुनी दूरी से देख सकने वाला पक्षी, दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा से उल्टे लटक कर सोना। उसके बाद पक्षी जिनकी आंखें सामने की ओर होती है और मादा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूरी से पहचानना। तो अब आपको ये जीव और इसके अभिलाक्षणिक गुण को मिलान करना है। तो उल्लू के बारे में, उल्लू का जो आंख होता है वह सामने की तरफ होता है, जैसे हम लोग का आंख होता है सामने की तरफ, लेकिन यदि और भी पक्षी को आप देखिएगा तो उसका जो आंख होता है वो बगल में साइड में होता है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन है। तो पक्षी जिनकी आंखें सामने की ओर होती है, तो ए का 3 हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा। उसके बाद है रेशम कीट। रेशम कीट का अभिलाक्षणिक गुण है कि वह मादा के गंध से उसे कई किलोमीटर दूर तक पहचान लेता है। तो देखते हैं कि यह ऑप्शन कहाँ है। तो यह 4 नंबर में है कि अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर की दूरी तक पहचानना, अर्थात तू धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगी तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूँगा। तो यह जो है सो उसकी खुशबू से पहचान लेता है। तो इसका जो होगा ऑप्शन 4, बी का 4 होगा। एक बार आप ऑप्शन चेक कर लीजिएगा तो आपको आगे मिलाना भी नहीं पड़ेगा। ए का 3 है तो ए का 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। बी का 4, बी का 4 इसमें नहीं है तो यह तो पहले नहीं होगा। बी का 1 है, बी का 2, बी का 4। तो आपको यहाँ से यह ऑप्शन पता चल गया। अब आपको यदि यह 2 के बारे में पता नहीं भी हो तब भी आपका काम चल सकता है, क्योंकि 2 आपने मिला दिया। लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं बाज। तो यह जो है सो मानव की अपेक्षा 4 गुना ज़्यादा देख सकता है। यदि हम 2 मीटर या 20 मीटर देख सकते हैं तो यह 80 मीटर की दूरी तक देख सकता है। हम लोगों से 4 गुना यह देख पाता है। इसके साथ साथ इसमें चील है, बाज हो गया, चील हो गया। उसके बाद उल्लू को भी 4 गुना हम लोगों से ज़्यादा दिखाई देता है। उसके बाद स्लॉथ है। तो स्लॉथ जो है सो दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा से उल्टे लटक कर सोता है। इसके अलावे वह 40 साल तक इसका उम्र होता है और 40 साल की उम्र तक यह 8 पैर को बदलता है, पैर को बदलता है।
और यह जिस पेड़ पे रहता है उसी पेड़ की पत्तियों को खा जाता है। यह अर्थात यह अपने जीवन में 8 पेड़ को बदलता है, अर्थात एक पेड़ पर यह 5 वर्षों तक रहता है। तो यह सभी जो इसके गुण हैं यह आपको पता होना चाहिए, तब आप ऐसे क्वेश्चन को बना पाइएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब है निम्नलिखित में से किसे हमारे देश में आने वाले व्यापारी दक्षिण अमेरिका से हमारे देश में लाए थे। तो कुछ जो है सो सब्जी है जो कि दूसरे देशों से हमारे यहाँ लाए गए हैं, जैसे कि दक्षिण अमेरिका से क्या क्या लाए गए हैं। दक्षिण अमेरिका, तो दक्षिण अमेरिका से आलू, टमाटर, उसके बाद मिर्च, मूंगफली, अमरूद, यह सब जो है सो यह दक्षिण अमेरिका से लाया गया है। मटर और गोभी जो है सो यूरोप से लाया गया। उसके बाद भिंडी जो है सो यह अफ्रीका से लाया गया। तो भिंडी अफ्रीका से, मटर और बंद गोभी यूरोप से लाया गया। और टमाटर जो है ऑप्शन नंबर बी, टमाटर यहाँ है, यह जो है सो दक्षिण अमेरिका से लाया गया। तो यह प्रश्न बार बार जो है सो विभिन्न शिफ्टों में भी आपको देखने को मिलते हैं, तो यह आप लिख लीजिएगा कहीं साइड में। यह जो है सो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि किस देश से कौन सा जो है सो सब्जी और फल लाया गया है हमारे देश में। अब है एक कार पटना से 7:30 बजे चलकर रांची 22:30 बजे पहुंचती है। यदि दोनों शहर के बीच की दूरी 540 किलोमीटर है, दूरी जो है सो 540 किलोमीटर है, तो कार की औसत चाल। तो पहले आपको कुल दूरी पता है, कुल दूरी बराबर है 540 किलोमीटर। अब आपको समय निकालना है। समय जो है वह 7:30 में चला और 22:30 पे पहुंचा। तो यदि आप 22:30 से 7:30 को घटा लेते हैं तो आपको टोटल समय पता चल जाएगा। तो 22, 12, 7, 5, 12 और यह 1 बचा 1 अर्थात 15 घंटा। तो 15 घंटा उसको लगा पटना से रांची जाने में, जो कि 540 किलोमीटर की दूरी उसने तय किया। तब औसत चाल पूछ रहा है, तो औसत चाल बराबर होता है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। यहाँ पे कुल दूरी है आपका 540 किलोमीटर बट्टा 15 घंटा। तो इसको 15 तिया 45, 5 4 9, 15 छक्का 90, 36 बार में यह कट जाएगा। तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा आया, लेकिन यहाँ पे 36 मीटर पर सेकेंड है, 24 अर्थात यहाँ पे मीटर पर सेकेंड में दिया गया। तो आपको इसको मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करना पड़ेगा। तो 18 दूनी 36 अर्थात 10 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो कार जो है सो पटना से 7:30 बजे चलकर रांची 22:30 बजे पहुंचती है। यदि दोनों शहर के बीच की दूरी 540 किलोमीटर है, तब कार की जो औसत चाल है वह किलोमीटर प्रति घंटा में 36 किलोमीटर प्रति घंटा है और मीटर पर सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड है। तो आप यह समझ गए होंगे। इसके लिए आपको यह फॉर्मूला पता होना चाहिए और यह टाइम जो घटाना है, टाइम घटाने के लिए आपको आना चाहिए, तभी आप कर पाइएगा। पश्चिम बंगाल की मुख्य फसल। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा
जो है सो क्या उगाया जाता है, तो वहाँ जो है सो मुख्य फसल के रूप में सबसे ज़्यादा चावल उगाया जाता है। अब है गेहूँ। गेहूँ जो है सो पंजाब में होता है, यूपी में होता है, उत्तर प्रदेश, उसके बाद अपने यहाँ बिहार में भी होता है। मूंगफली, मूंगफली गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तमिलनाडु में होता है। उसके बाद मक्का, मक्का जो है सो यूपी में होता है, यूपी के बाद बिहार में होता है। और चावल सबसे ज़्यादा जो है सो पश्चिम बंगाल में होता है, पंजाब में भी होता है, यूपी में भी होता है और अपने यहाँ बिहार में भी होता है। तो यह जो है सो पश्चिम बंगाल का मुख्य फसल है। अब है निम्न में से क्या पर्यावरण अध्ययन के सीखने के प्रभावशाली संसाधन हैं। तो यह जो कुछ साधन दिए गए हैं सीखने के, इसमें पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सा जो है सो प्रभावशाली होगा, जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा बच्चों को, तो इससे अर्थात कहानी, कहानी, कार्यपत्रक, मॉडल, मॉडल मतलब प्रतिरूप, चार्ट, तो चार्ट का उपयोग तो हम लोग ज़्यादातर गणित में करते हैं। मॉडल, मॉडल देख के बच्चे को बताया जाता। सबसे ज़्यादा जो है सो बच्चा जो प्रभावित होगा वह इससे सुनकर, क्योंकि कहानी सुनने में बच्चे सबसे ज़्यादा रुचि लेते हैं, रुचि लेते हैं सबसे ज़्यादा। यदि आप बच्चे को कहानी सुनाने बैठ जाइएगा तो वह सबसे ज़्यादा उसमें ध्यान लगाकर वह सुनता है, ध्यान से वह सुनता है। तो सबसे जो प्रभावशाली आपका शिक्षण होगा इसमें, वह इससे होगा, कहानी होगा। अब है निम्नलिखित में से कौन सा पाठचर्या का उप थीम है। तो एक जो है सो थीम होता है और एक होता है उप थीम। तो पहले आपको थीम और उप थीम के बारे में पता होना चाहिए। तो पर्यावरण में कुल 6 जो है सो थीम दिए गए हैं, अर्थात 6 थीम जो है सो पर्यावरण में दिया गया है, जिसमें कि है परिवार एवं मित्र, परिवार एवं मित्र, उसके बाद होता है भोजन, पानी, आवास, आवास के बाद होता है यात्रा, उसके बाद हम चीजें कैसे बनाते हैं, हम चीजें कैसे बनाते हैं। और उप थीम में जो है सो पर्यावरण में 4 उप थीम दिए गए हैं। इसमें पहला है संबंध, इसको कि रिलेशन बोलते हैं, काम और खेल, उसके बाद है जानवर, उसके बाद है पौधा। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है प्रश्न में कि निम्न में से कौन सा ईवीएस के पाठचर्या का उप थीम है। तो यह जो 4 उप थीम है, काम और खेल, संबंध, जानवर और पौधा। तो यहाँ पे खाद्य पदार्थ, यह तो भोजन हो गया जो कि आपका थीम है। जल भी यहाँ पे पानी है, यह थीम है। आश्रय अर्थात आवास, यह भी थीम है, लेकिन यहाँ जो रिलेशन है यह आपका उप थीम है। तो इस प्रश्न को करने के लिए आपको थीम तथा उप थीम
पता होना चाहिए। और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह प्रत्येक शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड जरूर रहता है, तो आपको इसे गंभीरता से लेना चाहिए और इसे आप अच्छी प्रकार से देख लीजिएगा। तो दोस्तों, यह जो सेशन है आपको कैसा लगता है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आपको सीटेट से रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो तो आप हमें वहाँ से मेल कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न है कि यह उत्तराखंड का एक स्थान है तथा यह एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। यह अरण्य बाघ के संरक्षण से संबंधित है। इस जगह की पहचान कीजिए। तो बाघ से संरक्षण के लिए है और उत्तराखंड का एक स्थान है। तो देखिए यहाँ पे जो है दुधवा पार्क, यह जो है सो उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है। और यह बाघ के लिए, बाघ के संरक्षण के लिए, बाघ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। जिम कार्बेट, जिम कार्बेट, यह जो है सो उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है। और यह बाघ तथा हाथी के संरक्षण के लिए है। और वाल्मीकि पार्क, वाल्मीकि पार्क जो है यह बिहार का राष्ट्रीय जो है सो अभयारण्य है। और यह बिहार के चंपारण जिला में है, जो कि नेपाल से सटा हुआ है। यहाँ पे भी बाघ, हिरन, हाथी मतलब अन्य प्रकार के जीव यहाँ भी पाए जाते हैं। अब आपसे जो प्रश्न पूछा है वह यह पूछा है कि यह एक उत्तराखंड का स्थान है तथा यह एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। यह अरण्य बाघ का संरक्षण से संबंधित है। तो उत्तराखंड का स्थान है और बाघ का संरक्षण करता है, तो यह होगा जिम कार्बेट, ऑप्शन नंबर सी। तो आपको अभयारण्य, वन तथा अभयारण्य को भी देख लेना है। इससे भी आपको 1 से 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो यह भी जो क्वेश्चन है वो काफ़ी VVI है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यह अलग अलग शिफ्टों में पूछा गया और ज़्यादातर इस अभयारण्य से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है। अब है, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गुजरात और बिहार की दिशाएं क्रमशः है। तो पहले तो आपको दिशा पता होना चाहिए। यह थोड़ा तिरछा बन गया है। पहले आपको दिशा पता होना चाहिए। तो दिशा जब तक आपको पता नहीं होगा तो फिर आप सही से इसे नहीं कर पाइएगा। क्या हो गया, के बाद यह हो गया उत्तर, जिसको नॉर्थ बोलते हैं, यह हो गया दक्षिण, साउथ, यह हो गया पूरब और यह हो गया पश्चिम। अब इसमें जो है सो एक यह होता है उत्तर पूर्व और यह हो गया उत्तर पश्चिम और यह हो गया पश्चिम दक्षिण और पूर्व दक्षिण और यह हो गया दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम हो गया, यह हो गया उत्तर पूर्व हो गया, यह हो गया उत्तर पश्चिम हो गया
यह उत्तर पश्चिम हो गया, यह उत्तर पूर्व हो गया और यह दक्षिण पूर्व हो गया। यह आपको पहले ओवरव्यू पता होना चाहिए। अब है कि दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गुजरात और बिहार। तो हम आइए मैप में देखते हैं दिल्ली कहाँ है। तो ये रहा न्यू दिल्ली, ये जो है सो न्यू दिल्ली यहाँ पे है। अब है आपको यहाँ से आपको गुजरात देखना है, तो ये रहा आपका गुजरात, और यहाँ से आपको बिहार देखना है, तो ये रहा आपका बिहार ये रहा। तो यह जो आपका एक ये बन रहा है और एक बिहार का ये बन रहा। तो यह जो है सो आपको इस ओवरव्यू में देखना पड़ेगा कि यह कैसे है। तो यह जो है सो एक आ रहा है दक्षिण पश्चिम, जो कि दिल्ली से गुजरात जो है वह दक्षिण पश्चिम की ओर आ रहा है, और दिल्ली से जो बिहार आ रहा है वह दक्षिण पूर्व आ रहा है। तो इसका जो आपका आंसर होगा वह होगा दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। आप यहाँ से समझ गए होंगे, दिल्ली यहाँ है और यहाँ से गुजरात जो आपका इस दिशा में है, और यहाँ से जो बिहार है वह आपका इस दिशा में है। तो यह साउथ, नीचे हो गया साउथ, यह साउथ हो गया और यह नॉर्थ हो गया, और यह जो है सो यह हो गया पूरब, यह हो गया पश्चिम, यह हो गया उत्तर और यह हो गया दक्षिण। तो यह जो आ रहा है यह दक्षिण और पश्चिम में आ रहा है, और बिहार जो आ रहा है वह दक्षिण और पूरब में आ रहा है। तो आपका आंसर होगा दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूरब। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। मैप का जो भी प्रश्न है वह बिना आपको मैप की सहायता से नहीं बन पाएगा। तो आपको मैप अच्छी प्रकार से देख लेना चाहिए, क्योंकि मैप के भी क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अब है नीचे दिए किस एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3-3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। तो यह जो है सो बांस के जो घर बनाते हैं यह असम के लोग बनाते हैं। राजस्थान के लोग जो बनाते हैं वह मिट्टी के मोटी दीवार के घर बनाते हैं, क्योंकि वहाँ गर्मी ज़्यादा होती है। तो मिट्टी के मोटे दीवार जो है सो रहने से उस घर में गर्मी कम लगती है। अब है लद्दाख के लोग जो है पत्थर तथा लकड़ी के घर बनाते हैं, पत्थर तथा लकड़ी के घर बनाते हैं लद्दाख के लोग, और वह अपने घरों पे और वह जो है सो अपने घरों के छतों को जो है सो समतल करके रखते हैं। घर के छत समतल बनाते हैं इस पर कि वह अनाज सुखा सके, और अपने घरों की पुताई चूने से करते हैं, ताकि कीड़ा जो है सो उसके घर में कीड़ा नहीं लग पाए। यह सब जो है सो लद्दाख के जो घर बनाए जाते हैं उसकी विशेषता होती है। यह जो है सो 2 मंजिला घर होते हैं। नीचे वाले मंजिल में सामान तथा जानवर रखने के लिए वह बनाते हैं। 2 मंजिला घर बनाते हैं।
नीचे वाला जो घर होता है उसमें सामान तथा जानवर को रखते हैं। इस प्रकार के घर, लद्दाख वाला घर जम्मू तथा हिमाचल दोनों जगह आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे बर्फ भी ज़्यादा गिरती है, बारिश भी होता है। तो लकड़ी तथा पत्थर के घर आपको लद्दाख में देखने को मिलेंगे। उसके बाद असम में बांस के घर देखने को मिलेंगे। राजस्थान में मिट्टी के घर आपको देखने को मिलेंगे। अब है निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ है। तो आपको जड़ और तना के बारे में पता होना चाहिए। तो जड़ जो है वह मूली, गाजर, शलजम, उसके बाद चुकंदर, टैपिओका, शकरकंद, यह सब जड़ है। और तना में आता है हल्दी, अदरक, आलू, प्याज, लहसुन, यह सब तना में आता है। तो इसमें आपसे पूछा है कि कौन सा एक जड़ का समूह है। गाजर जड़ है, चुकंदर जड़ है, मूली जड़ है। आपका ऑप्शन ए में ही काम हो गया। इसमें अदरक है तो यह नहीं होगा, अदरक नहीं होगा, हल्दी नहीं होगा। तो यह 3 ऑप्शन आप ऐसे भी छांट सकते हैं। तो इसके लिए, इस प्रश्न को करने के लिए आपको जड़ का पता होना चाहिए और तना का पता होना चाहिए। कभी कभी आपको कन्फ्यूजन हो जाता है कि हल्दी और अदरक जो है वह भी मिट्टी में होता है, इसमें भी जड़ लगे होते हैं, तो यह भी जड़ होगा, लेकिन यह तना होता है। अब है आज के सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि कर्णम निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक अर्थात वेट लिफ्टर है। तो भारोत्तोलक यह कर्णम मल्लेश्वरी है। सुनीता विलियम यह अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली हैं। बछेंद्री पाल यह भारत की प्रथम महिला जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली हैं। इसके बाद सूर्यमणि झारखंड की साहसी बेटी हैं जो पहली बार आदिवासी हैं, जो पहली बार बीए पास की थी। यह वहाँ की साहसी बेटी हैं। कुडुक जो भाषा है वह इन्हीं के गांव में बोली जाती है। तो आपसे एक प्रश्न यह भी पूछा है कुडुक किस राज्य की भाषा है, तो यह होगा झारखंड। तो आज का यह सेशन आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यह आज का जो डिस्कशन था उस सभी प्रश्नों का यह जो है सो आंसर दिया गया है। यदि आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे आपको हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे इस सेशन में जुड़ पाएँ और हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन उस तक भी पहुंच पाए। और यह सेशन आपको कैसा लगता है लाइक करके हमें कमेंट ज़रूर करें। और सीटेट से रिलेटेड आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप हमें हमारे इस ईमेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं। मैं हर संभव आपके प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करूंगा। तो यदि आपके अंदर जिद है शिक्षक बनने की तो आप सीटेट दिसंबर 2022 को क्रैक करेंगे एक बार में। इसके लिए आप पूरा समर्पित हो जाएंगे कि मुझे क्रैक करना है, क्योंकि कोई बड़ा इसका सिलेबस नहीं है, आप आसानी से पास कर सकते हैं। और आपका टारगेट होना चाहिए 120 प्लस मार्क्स कैसे हम लाएं। तो चलिए मिलते हैं हम
अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहें।